हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारे आज की कक्षा का टॉपिक रहेगा वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करने में वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें मदद करती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। प्यारे बच्चों, कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा का समर्थन किया, जिसके अंतर्गत एक मजदूर 8 कार्यात्मक फोरमैनों द्वारा पर्यवेक्षित और मार्गदर्शित किया जाता है। यानी विशेष पर्यवेक्षकों द्वारा इस तरह उन्होंने एक पर्यवेक्षक की व्यवस्था को खारिज किया, जो निर्देशों में एकता, एक रेखीय पद्धति या सैन्य संगठन के रूप में भी जानी जाती हैं, जिसमें एक मजदूर को सिर्फ एक शीर्ष स्तर से आदेश प्राप्त होते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप। प्यारे बच्चों, जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, फैक्ट्री मैनेजर, कारखाना प्रबंधक। प्यारे बच्चों, कारखाना प्रबंधक के अधीन 2 अधिकारी होते हैं, एक नियोजन अधिकारी प्लानिंग ऑफिसर, दूसरा प्रोडक्शन ऑफिसर या उत्पादन अधिकारी। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, वर्कर्स और प्रत्येक अधिकारी के अधीन 4 विशेषज्ञ होते हैं, और जैसे प्लानिंग के अंतर्गत 4 विशेषज्ञ और उत्पादन ऑफिसर के अंतर्गत 4 विशेषज्ञ, जो समय समय पर वर्कर्स को दिशा निर्देश देते रहते हैं। नियोजन ऑफिसर के अंतर्गत रूट क्लर्क। प्यारे बच्चों, ये लिपिक निश्चित करता है कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने का क्रम क्या होगा, अर्थात किस किस मार्ग से होकर कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके द्वारा ये भी निश्चित किया जाता है कि आज क्या करना है और कहाँ करना है और कैसे करना है। प्यारे बच्चों, दूसरा विशेषज्ञ है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, संकेत कार्ड लिपिक। ये लिपिक श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड तैयार करके उन्हें टोली नायकों को सौंप देता है। इन कार्डों में कार्य की प्रकृति, कार्य को करने की विधि, प्रयोग होने वाली सामग्री एवं मशीनों के बारे में सूचनाएं दी जाती है। तीसरा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, समय एवं लागत लिपिक। प्यारे बच्चों, ये लिपिक निश्चित करता है कि एक विशेष कार्य कब प्रारंभ किया जाए और कब समाप्त होगा, अर्थात उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसके साथ ही ये भी निश्चित कर दिया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं की लागत कितनी आएगी। चौथा, अनुशासक अधिकारी। प्यारे बच्चों, अनुशासन अधिकारी ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कार्य व्यवस्थित ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसमें सुधारात्मक कार्य करेगा। तो प्यारे बच्चों, उत्पादन अधिकारी के अंतर्गत 4 विशेषज्ञ होते हैं, जो समय समय पर श्रमिक को दिशा निर्देश देते रहते हैं। सबसे पहले है गैंग बॉस, टोली नायक। नियंत्रण के उद्देश्य से श्रमिकों को अनेक समूहों अथवा टोलियों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक टोली का एक नेता नियुक्त किया जाता है, जिसे टोली नायक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिक एवं मशीनों दोनों उत्पादन करने की स्थिति में हैं और उनके प्रयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री उनको उपलब्ध करवा दी गई है। दूसरा है इसमें स्पीड बॉस, गति नायक। प्यारे बच्चों, गति नायक का काम ये देखना है कि सभी श्रमिक अपना अपना काम निर्धारित गति से कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि नहीं
तो गति नायक धीमी गति के कारण जानकर उनकी समस्या का समाधान करता है। तीसरा, रिपेयर बॉस, मरम्मत नायक। प्यारे बच्चों, मरम्मत नायक का काम मशीनों तथा औजारों को काम करने योग्य हालत में बनाए रखना होता है। चौथा है इंस्पेक्टर, निरीक्षक। ये उत्पादित वस्तुओं की किस्म की जांच करता है और प्रमापित किस्म से मिलान करके अंतर का पता लगाता है। यदि अंतर विपरीत है तो सुधारात्मक कार्रवाई करता है। तो प्यारे बच्चों, इन 8 कार्यात्मक फोरमैनों में से 4 योजना के लिए जिम्मेदार होते हैं और जो योजना कक्ष में बैठते हैं। कार्यक्रम रूट क्लर्क, निर्देशन कार्ड क्लर्क, समय व लागत क्लर्क, कारखाना अनुशासक। अन्य 4 कार्यात्मक फोरमैन कारखाना स्थल पर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे टोली बॉस, गति बॉस, निरीक्षक व मरम्मत बॉस। प्यारे बच्चों, असल में हर मजदूर के 8 कार्यात्मक बॉस होंगे। इस प्रकार ये विशिष्टीकरण में सहायक होगा और साथ ही योजना को कार्यान्वयन से अलग करेगा। हिक्स व गुलेट की राय है, टेलर का कार्यात्मक विशेषों का विचार तो जीवित है, किंतु उनके द्वारा परिकल्पित लाइन अफसरों के रूप में नहीं, बल्कि स्टाफ विशेषज्ञों के रूप में है। तकनीक नंबर 2, गति अध्ययन। प्यारे बच्चों, ये कार्य पद्धतियों के मानकीकरण की एक तकनीक है। इसमें किसी कार्य विशेष में समाहित सभी गतियों का अवलोकन और फिर गतियों के सर्वश्रेष्ठ समूचे का निर्धारण शामिल है। इस प्रकार ये औजारों और साधनों, कच्चे माल, हस्त व शरीर, गति इत्यादि पर विचार के साथ बेहतर काम को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। संक्षेप में, ये काम करने के एक सर्वश्रेष्ठ रास्ते की तलाश के लिए बना था। तकनीक नंबर 3, समय अध्ययन। ये काम खत्म होने के मानक समय को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। ये रोजाना के व्यापक काम के नियोजन में मदद करता है और गति अध्ययन के बाद आता है। इस तकनीक के लिए स्टॉपवॉच का प्रयोग महत्वपूर्ण है। तकनीक नंबर 4, अंतरीय पीस रेट योजना। प्यारे बच्चों, एफडब्ल्यू टेलर ने गति और समय अध्ययनों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर पीस रेट द्वारा भुगतान का सुझाव दिया। इसीलिए इस भुगतान योजना को अंतरीय पीस रेट योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत मजदूरों को मानक तथा निम्न पीस रेट, मानक पर एक बड़े बोनस और मानक से ऊपर ऊंचे पीस रेट का भुगतान किया जाता है। निश्चित है, भुगतान की ये योजना मजदूरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी। टेलर ने कहा कि मजदूरों को प्रेरित करने के लिए पीस रेट प्रत्यक्ष और तेज होने की वजह से मुनाफा साझेदारी योजना से ज्यादा प्रभावी है। टेलर ने सुझाव दिया कि जो मजदूर वैज्ञानिक चुनाव, प्रशिक्षण और विकास के बाद भी मानक के अनुसार उत्पादन करने में अक्षम हैं, तो उसे निकाल देना चाहिए। नंबर 5, तकनीक अपवाद का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रबंधन हर दिन के काम का निर्धारण करेगा और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर पुरस्कार और असफलता पर दंड देगा। टेलर ने सुझाया कि जिन वस्तुओं का उत्पादन मानक के अनुसार हो रहा हो, उसमें प्रबंधकों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनका सरोकार उन अपवाद स्वरूप वस्तुओं से होना चाहिए जिनका उत्पादन मानकों के अनुसार
नहीं हो रहा है। नंबर 6, अन्य तकनीकें। प्यारे बच्चों, उपरोक्त तकनीकों के अलावा टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए निम्न तकनीकों का भी विकास किया, जो इस प्रकार से हैं। व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले औजार और साधनों के साथ ही मजदूरों की कार्यवाहियों और गतियों का मानकीकरण करना। मैन्युफैक्चरिंग, उत्पाद और साथ में मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किए गए साधनों के वर्गीकरण के लिए समरण विशेषज्ञ यंत्र रखना। अलग योजना प्रकोष्ठ या विभाग की स्थापना करना। समय बचाने के साधनों जैसे स्लाइड रूल का प्रयोग करना। आधुनिक लागत यंत्र लागू करना। एक पथ निर्देशन तंत्र लागू करना। मजदूरों के लिए निर्देशन कार्ड बनाना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस अध्याय के अंत में मैं आप सभी को एक प्रश्न होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। इस प्रकार से है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ टेलर्स टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थैंक्स, स्टे एट होम।